हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। किस पे न्यूमेरिकल करना है? हमें मायोपिया और ये जो हाइपरमेट्रोपिया है इन पे न्यूमेरिकल्स करने हैं। अब न्यूमेरिकल करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है इनके लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैसे सेम न्यूमेरिकल नहीं होते जैसे अभी तक हमने पढ़ा है लेंसेज के लिए, तो यहाँ पे कुछ और है। अब होगा क्या, तुमसे बोला जाएगा कि क्या कहते हैं, फोकस निकालो। किसके लिए निकालो? जो हम लेंस लगा रहे हैं ना, जो हमने लेंस लगाया है उसका फोकस निकालो कितना है, या फिर उसका पावर निकालो कितना है। कब लेंस लगाया, किसने लगा रखा है? अरे भैया डिफेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है। कैसे डिफेक्ट्स? बोलेगा कि एक पर्सन है इसको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, ठीक है, साफ साफ डायरेक्टली नहीं बोलेगा, अभी मैं समझा रही हूँ बस, कि एक पर्सन है इसको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, तो ये कौन से या कितने पावर का लेंस जो है वो लगाएगा अपनी आंखों में, ये निकालो। और उसके लिए कुछ वैल्यू दे रखी होगी उसने। समझ में आया? फिर समझाती हूँ। तुम्हारे पास मायोपिया का मतलब क्या है कि वो पास की चीजें देख पाता है कि दूर की चीजें देख पाता है आसानी से? पास की चीज देख पाता है ना आसानी से, समझ रहे हो कि नहीं? और दूर की चीज वो देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो उसके लिए डिफेक्ट क्या है? मायोपिया वाले के लिए डिफेक्ट क्या है? दूर की चीज ना देख पाना, ठीक है। तो मायोपिया वाले के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा तुम रखोगे इंफिनिटी। आया समझ में? क्यों? क्योंकि मायोपिया कब हो रहा है? जब वो दूर की चीज नहीं देख पा रहा। पास की तो दिख रही होगी ना उसको, समझे? अगर क्वेश्चन में पास की ऑब्जेक्ट दे भी रखा है, क्वेश्चन में पास के ऑब्जेक्ट की दूरी दे भी रखा है, फिर भी नहीं रखोगे। क्या रखोगे? हमेशा इंफिनिटी ही रखोगे। क्यों? क्योंकि उसको दूर का नहीं दिख रहा, तभी तो मायोपिक आई बना है वो। तो मायोपिक आई में ऑब्जेक्ट को कहां रखते हो? इंफिनिटी पे रखते हो कि नहीं रखते? आया समझ में? मायोपिक आई के लिए ऑब्जेक्ट कहां होता है? इंफिनिटी पे होता है, क्योंकि उसको दूर की चीज दिखती नहीं है। तो ऑब्जेक्ट दूर रखा होगा तभी तो नहीं दिख रहा उसको। तो मायोपिक आई के लिए ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होगा? इंफिनिटी पे। ये याद रखना है, दिमाग में रखनी है बात। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? हमेशा ऑब्जेक्ट हमेशा हम कैसा लेते हैं? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। तो यहाँ पर जो भी तुम साइन लोगे वो कैसा आएगा? नेगेटिव का साइन आएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इंफिनिटी लेना है किसके केस में? मायोपिया वाले के केस में, ठीक है। और यहां पर तुम्हें v की वैल्यू क्या रखना है? जो क्वेश्चन में देगा, समझे? और कौन सी वैल्यू रखोगे? जैसे अगर बोला एक पर्सन है जिसको मायोपिक वाला डिफेक्ट है, बोला है उसने साफ साफ कि एक पर्सन है मायोपिक वाला डिफेक्ट है और ये 30 सेंटीमीटर देख पा रहा है, 30 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक का देख पा रहा है। ये 30 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक का देख पा रहा है। इसका मतलब 60 के बाद देख नहीं पाता होगा, हाँ है ना? क्योंकि मायोपिया वाले में कौन सा डिफेक्ट है? पास का डिफेक्ट है कि दूर का डिफेक्ट है? ये दूर वाला, दूर का नहीं दिखता ना। तो पास वाला तो चाहे 30 है चाहे 30 से पहले, तब दिख ही रहा होगा। समझे कि नहीं समझे? मेरी बात समझे ना? 30 से पहले वाली चीज भी दिख रही होगी ना, लेकिन 60 के बाद वाली चीज उसको दिखनी बंद हो गई। तो लास्ट में v की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो 60 हो जाएगी। आ रहा है क्या बोल रही हूँ? सुनो, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, एक आधा भी क्वेश्चन करवाऊंगी, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। v की वैल्यू जो भी तुम रखोगे वो नेगेटिव आएगा। v की वैल्यू जो भी तुम रखोगे क्या आएगा? नेगेटिव। अब ये मत बोलना हमारी आंखों में तो लेंस कॉन्वेक्स लगा है, ये लगा है, उसमें तो पॉजिटिव बनता है। नहीं, कुछ याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना। क्या याद रखोगे? v की वैल्यू क्या है? नेगेटिव तुम्हें रखनी है। फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? क्योंकि क्या पूछेगा क्वेश्चन में? पावर निकालो। किसकी पावर निकालो? आंख की पावर निकालो नहीं पूछेगा, लेंस की पावर निकालो जो तुमने लगाया होगा। तो हम उसको कैसे निकालेंगे? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 100 अपॉन फोकस होता है कि नहीं? फोकल लेंथ होता है कि नहीं होता? वो भी कब लगता है? जब सेंटीमीटर में तुमने फोकल लेंथ लिया होगा, तब 100 अपॉन फोकल लेंथ लगेगा। समझे या नहीं समझे? और एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है? 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ। वो भी कब लगता है? जब तुमने फोकल लेंथ किस में लिया हो? मीटर में लिया हो। आ रही बात समझ में? सारी डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में लेते हैं हम, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ज्यादातर। ये भी समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अब जो भी है, ये पावर निकालने के लिए फोकस चाहिए कि नहीं चाहिए? फोकस यानी कि फोकल लेंथ चाहिए कि नहीं चाहिए? अब इसको निकालोगे कैसे? यहाँ पे रखोगे ना 1/f इज इक्वल टू 1/b। अच्छा, अभी किस में रखे? हम मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे कि लेंस फॉर्मूला पढ़ रहे हैं? लेंस ना, चश्मा तो मेरा लेंस का बना होगा कि नहीं बना होगा? तो यहाँ पे लेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस में माइनस लगता है, प्लस में लगता है? माइनस का, तो 1/v माइनस का 1/u। जरा एक बार इसको रखो तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का इंफिनिटी। आया नहीं आया? माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? 0। 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? 0। क्योंकि हमें यही नहीं पता हम किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसको। तो यहां पर ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0 हो गया है। आया या नहीं आया? ये पूरा टर्म हो गया 0। तो 1/f की वैल्यू किसके बराबर? 1/b के बराबर। और f की वैल्यू किसके बराबर? v के बराबर। आया कुछ की नहीं? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, या रेसिप्रोकल कर दिया, तो f की वैल्यू किसके बराबर? v के बराबर। किसके लिए लग रहा है? सिर्फ ये मायोपिया वाले आंख के लिए लगेगा और किसी के लिए नहीं लगेगा। आया कुछ? तो मायोपिया में ध्यान क्या रखना है, दिमाग में क्या रखना है? u की वैल्यू क्या लेंगे? इंफिनिटी। क्योंकि डिफेक्ट क्या है? दूर का नहीं दिख रहा। समझे? डिफेक्ट क्या है? दूर का नहीं दिख रहा।
तो क्वेश्चन में बोलेगा फार पॉइंट। फार पॉइंट मतलब कौन सा डिफेक्ट हो गया? मायोपिया हो गया। आया क्वेश्चन में क्या दिखे तुम्हें? क्वेश्चन में दिखे अगर फार पॉइंट, क्वेश्चन में क्या दिखे? क्वेश्चन में कहीं पे नजर आए फार पॉइंट, समझ जाओ कौन सा वाला क्वेश्चन है ये, मायोपिया वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ भी बोले आगे जाके, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी बोले, यू की वैल्यू हमेशा माइनस इंफिनिटी रखोगे, वी की वैल्यू क्वेश्चन में देगा। अब किसी क्वेश्चन में एक ही वैल्यू देगा तो सिंपल सिंपल समझ में आ जाएगा, किसी क्वेश्चन में दो वैल्यू देगा तो उसमें से जो बड़ी वाली वैल्यू है वो रखोगे। समझे क्यों? क्योंकि फार पॉइंट मतलब दूर की चीज नहीं दिख रही, तो दूर की चीज बड़ी वैल्यू होगी ना, बड़ी वैल्यू मतलब डिस्टेंस। अरे एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, मेरी आंख से डिस्टेंस इसका ज्यादा है कि कम होगा? कुछ ना कुछ तो होगा। और एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेरी आंख से ज्यादा है या फिर इस वाले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा है? भाई ये रेड वाले का ज्यादा है या ब्लैक वाले का ज्यादा है? ब्लैक वाले का ज्यादा डिस्टेंस है, तो इसको नहीं रखना है तुम्हें। तुम्हें कम डिस्टेंस वाले को नहीं रखना है वी की वैल्यू में, किसको रखोगे? जिसकी वैल्यू ज्यादा है। आ रही बात समझ में? क्या बोल रही हूँ? फार पॉइंट कहीं दिखे तो कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे? मायोपिया वाले समझ के उसको सॉल्व करेंगे। उसमें यू की वैल्यू इन्फिनिटी, वी की वैल्यू जो भी होगी नेगेटिव होगी, जो भी होगी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो पूछेगा पावर निकालो, फोकस निकालो, यही पूछेगा तुमसे बार बार, तो इस तरीके से निकालेंगे। आया? दिक्कत तो नहीं? अब आ जाए हाइपरमेट्रोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया मतलब कौन सा पॉइंट? नियर पॉइंट। क्यों? क्योंकि उसको पास की चीज नहीं दिख रही है। ठीक है, इसको क्या नहीं दिख रहा? पास की चीज नहीं दिख रहा। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा नियर पॉइंट ऑफ आई ऐसा वैसा, समझ जाना ये हाइपरमेट्रोपिया वाला क्वेश्चन। आया नहीं आया? तो पास की चीज नहीं दिख रही, तभी तो लगा रखा है चश्मा कि वो साफ साफ दिख सके। तो पास की चीज नहीं दिख रही है तो डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया हो गया। पास की चीज मतलब ऑब्जेक्ट कम से कम कितनी दूरी पे रखा होना चाहिए पास में? 25 सेंटीमीटर। आया नहीं आया? तो यहां पर u की वैल्यू क्या आएगी? 25 सेंटीमीटर आ जाएगी हमेशा, ये चेंज नहीं होगी, जैसे इंफिनिटी आया था हमेशा। क्यों? क्योंकि भैया फार पॉइंट तुम्हारे आंख के लिए कितना होगा? इंफिनिटी होगा। नियर पॉइंट आंख के लिए कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। इसलिए हाइपरमेट्रोपिया में यू की वैल्यू फिक्स है, मायोपिया में भी यू की वैल्यू फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी कभी भी। आया? समझ में आ रही बात या नहीं? और यू की वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? हमेशा नेगेटिव होती है। यू की वैल्यू क्या होती है? हमेशा नेगेटिव होती है। तो आंसर में क्या लिखोगे? नेगेटिव। अब वी की वैल्यू जो भी रखोगे नेगेटिव रखोगे, कभी पॉजिटिव मत रखना। कभी भी वी की वैल्यू क्या नहीं रखोगे? पॉजिटिव नहीं रखोगे। चाहे ये वाला केस चाहे ये वाला केस, हमेशा क्या रखोगे? नेगेटिव रखोगे। अब मैं इसके पीछे कुछ नहीं समझा रही हूँ, क्या कैसे बना, और कंफ्यूज हो जाओगे तुम। समझो कि नहीं? सिंपल समझो, वी की वैल्यू दोनों के लिए नेगेटिव। आया? ये कौन से वाले वी की बात कर रहा है? मेरी आंख के अंदर बनने वाली इमेज की बात नहीं कर रहा। समझे? ये मेरे आंख के अंदर बनने वाली इमेज की बात कर ही नहीं रहा, ये किसी और चीज की बात कर रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ कुछ मत समझो, सिंपल वी और यू कुछ दिया होगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको फॉर्मूले में लगाएंगे, आंसर सॉल्व करेंगे। समझ रहे हो? अदरवाइज तुम एक चीज बताओ, अगर मैंने चश्मा लगा रखा है, सब कुछ ठीक है, तो मेरे आंख में तो रेटिना पे ही बनेगा ना हमेशा, है ना? रेटिना पे ही बनेगा ना, तो फोकस तो हमेशा सेम रहेगी। फिर फोकल लेंथ किसकी निकाल रहे हो तुम? आंख के अंदर जो इमेज बन रहा है उसकी थोड़ी निकाल रहे हो, क्योंकि उसकी तो हमेशा सेम ही आएगी। फिर पावर किसका निकाल रहे हो तुम ये? अरे भाई जो तुमने चश्मा पहना है उसकी पावर बदल रही है ना, उसकी पावर बदल रही है, तो उसके हिसाब से इमेज अलग अलग जगह बनेगा, नहीं बनेगा? अब तुम कहोगे नहीं इमेज तो रेटिना पर ही बन रहा है, वो तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पे, मैंने चश्मा यहाँ पहना हुआ है ना, यहाँ पे पहना हुआ है, तो वो यहाँ की बात कर रहा है। और तुम कहोगे यहाँ इमेज कैसे आ रहा है? एक्चुअली इमेज नहीं, वो ऑब्जेक्ट है। मैं दूर का चीज नहीं देख पा रही हूं, तो वो ऑब्जेक्ट को पास लेकर आ गया। वो चश्मा क्या कर रहा है? वो ऑब्जेक्ट को पास लेकर आ गया है। समझे या नहीं समझे? कभी कभी जिसने पहली बार चश्मा पहन रखा होगा ना, जब जमीन देखेगा वो ऐसे रखेगा, वो ऐसे सोच रहा है जमीन तो ऊपर आ गई है, जबकि पैर रखते तो समझ में आया कि भाई जमीन तो नीचे ही है। तो तुमसे क्या बोला है? सिंपल, यहाँ पर वी की वैल्यू जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसको नेगेटिव में मानोगे, चाहे ये पढ़ो चाहे ये पढ़ो। और वी की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे भी वो भी समझा दूंगी। इसमें तो समझ में आ गया क्या था? यू की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? माइनस का 25। अब यहाँ पर यू की वैल्यू क्या इंफिनिटी थी? नहीं है ना। जब यहाँ पे इंफिनिटी नहीं है, क्या ये वाला चीज लगेगा इसके लिए? नहीं लगेगा ना। तो इसमें पूरा तुम फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला मतलब पूरा पावर वाला फॉर्मूला लगाओगे, जो कि 100/f लिख रही हो अभी मैं। और ये f कैसे निकालोगे? ये निकालोगे 1/v माइनस 1/u, और u की वैल्यू हमेशा यही रखोगे विद साइन। आया है? और यहां से हमेशा फोकस जो होगा वो हमेशा अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। सेम नहीं आएगा मतलब यहाँ पे भी तो अलग ही आएगा। अरे लेकिन ये वी पे डिपेंड कर रहा है ना डायरेक्टली, लेकिन ये कभी वी पे डिपेंड नहीं करेगा डायरेक्टली। कुछ आया नहीं आया? दिक्कत तो नहीं? आ जाओ। क्वेश्चन में क्या बोला है? फार पॉइंट। फार पॉइंट समझ में आ गया ना? फार पॉइंट कौन सा वाला है ये? फार पॉइंट किसके लिए लगता है? मायोपिया के लिए या हाइपरमेट्रोपिया के लिए? मायोपिया के लिए। तो यानी कि जो डिफेक्ट है वो किसके लिए है?
मायोपिया वाला डिफेक्ट है, तो यू की वैल्यू मैंने तुमको पहले ही बोला है, क्या हो जाएगा माइनस का इंफिनिटी, पहले से पता है, ठीक है। फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, उसने खुद ही बोल दिया, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में बोलेगा, समझे कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है क्वेश्चन में बोलेगा, तुम्हें बस ये देखना है फार पॉइंट है या नियर पॉइंट है। क्वेश्चन में मायोपिया बोले तो और चीज तो देखने की जरूरत नहीं है। इज 3 मीटर, यानी कि उसकी रेंज जो है, आंखों से देखने वाली जो रेंज है वो कितनी रेंज है, 3 मीटर तक की दूरी देख सकता है। 3 मीटर समझ रहे हो, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं, आया समझ में। तो v की वैल्यू क्या 300 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ मैं, अरे यही तो 3 मीटर होगा, आया। v की वैल्यू बताओ, मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, नेगेटिव, समझी या नहीं समझे। ये जो 3 मीटर है वो क्या है, दूर तक की जो दूरी है, अरे देखो ना, फार पॉइंट, एक पर्सन जिसको मायोपिया है वो 3 मीटर है, यानी कि उसकी आंख से जो सबसे दूर वाला डिस्टेंस है जो साफ साफ देख सकता है वो 3 मीटर है, उसके बाद उसको नहीं दिखाई देगा, आया कुछ, ठीक है। ये बोला है फाइंड द पावर ऑफ करेक्टिव लेंस, उसने फिर लेंस लगा रखा है, और वो लेंस की पावर कितनी होगी जो उसने करेक्ट करने के लिए, इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए जो लेंस लगाया उसकी पावर कितनी होगी, समझ में आ गया होगा क्या है, ठीक है। यही बोला है। तो बस कुछ नहीं भैया, क्या निकालना है, पावर निकालने के लिए फोकस चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी मैंने तुमको मायोपिया वाले के लिए कंडीशन बढ़ाई थी, क्या, कि जो फोकस होता है वी के बराबर होता है, बढ़ाया था कि नहीं बढ़ाया था। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर पे आ रहा है तो ये मत लिख देना एफ इज इक्वल टू वी, सीधे सीधे, समझे। अगर 3 नंबर का है तो 3 नंबर में तो पूरा फॉर्मूला लिखो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, पता है ना, पहले v आता है फिर u आता है, कैसे पता है तुम्हें, क्योंकि हमें क्या करना है, फोकस पे क्या, व्यू पे क्या करना होता है, फोकस पे तो पहले v आता है फिर u आता है, ये भी पता है ना, आगे पीछे मत कर देना। हाँ तो भैया 1/f 1/v, v की वैल्यू कितनी है, माइनस का 300 सेंटीमीटर में रखा है उसको, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का क्या, माइनस का माइनस इंफिनिटी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ओवरऑल कितना हो जाएगा 0, समझ रहे हो या नहीं समझे, इससे पहले तो बताया भी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय माइनस का 300, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 300 क्या सेंटीमीटर, समझ में आया। ये तो फोकस आया है, समझे। पावर क्या होता है 100 डिवाइड बाय f होता है कि नहीं होता, जब हम फोकस को किसमें लेते हैं सेंटीमीटर में, तुम इसको सीधे सीधे मीटर में भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, बट मैंने क्या कर रखा है, इसको सेंटीमीटर में यूज कर रखा है, आया। तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 डिवाइड बाय माइनस का कितना 300, 100 डिवाइड बाय माइनस का 300 आ गया है। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो 1 डिवाइड बाय 3 कितना होता है 0.34 हो जाएगा, 0.34, समझे या नहीं, 3 आता जाएगा ना, तो लास्ट वाले डिजिट को 4 कर दिया। पावर की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर इनवर्स, पावर की यूनिट क्या होती है डायोप्टर, पता है, भूल गई हो, पुराना चैप्टर गया पूरा। पावर की यूनिट क्या होती है डायोप्टर, तो ये पावर, इतनी पावर का जो लेंस है वो लगाना है, आया, दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया कैसे करा हमने। तो ये तुम्हें पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वैल्यू दे रखी है, दो दो वैल्यू नहीं दे रखी है उसने, तो तुम्हें ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि फार पॉइंट वाला क्वेश्चन है कि नियर पॉइंट वाला है। मायोपिया होगा तो यू की वैल्यू मैंने बता दी क्या होगी, हाइपरमेट्रोपिया होगा तो भी तुमको बता रखा है मैंने यू की वैल्यू क्या होगी। देखो सोल्यूशन कैसे होगा, नियर पॉइंट बोल दिया, और कहीं पे भी क्वेश्चन में क्या नहीं बोला है, हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया ऐसा कुछ नहीं बोला है। नियर पॉइंट किसके लिए लगता है, हाइपरमेट्रोपिया के लिए लगता है कि नहीं लगता, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो उसके लिए नियर पॉइंट लगता है, इसका मतलब यू की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ पर क्या दे रखा है वी की वैल्यू दे रखा है कितना 50 सेंटीमीटर, अरे जो दिया होगा उसको वी मानेंगे, बोला तो है मैंने तुमसे, और यहाँ पे विद साइन रखेंगे तो माइनस का हो जाएगा। पावर निकालना है तो फोकस निकालना पड़ेगा, तो 1/v माइनस 1/u, u माइनस v मत कर लेना, ठीक है। तो v माइनस u हो जाएगा, v की वैल्यू क्या है माइनस का 50, माइनस माइनस का 25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस को ऊपर फेंक दिया, ठीक है। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 50, माइनस का 1 प्लस का 2 आएगा ना एलसीएम लेने के बाद, आ रहा होगा समझ में। फिर इसके बाद प्लस का 1 डिवाइड बाय 50 बचेगा, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। एक चीज और बताओ, हम जो हाइपरमेट्रोपिया से जो पर्सन पीड़ित होता है, जिसके आंखों में, जो पर्सन हाइपरमेट्रोपिया वाला से डिफेक्टेड है, तो वो पर्सन कौन सा चश्मा लगाता है, कॉन्वेक्स लगाता है कि कॉनकेव लगाता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव, आ रहा है नहीं आ रहा है। कॉनकेव का फोकस कैसा होता है नेगेटिव, तभी तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में नेगेटिव आया था, फोकस भी और पावर भी, और यहाँ पे क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, समझे, थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है, अदरवाइज आंसर गलत कर रहे हो तुम। हाँ तो भैया पावर का फॉर्मूला क्या 100 डिवाइड बाय फोकस, जब हम सेंटीमीटर में रखते हैं फोकस कह रही हूँ उसको बार बार, बट वो है फोकल लेंथ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 50, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 डायोप्टर, और ये क्या आ गया तुम्हारे पास पावर। बस इजी सा था, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका सोल्यूशन, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक पर्सन है जिसको मायोपिक वाला आई है, मायोपिक आई है मतलब उसको दूर का चीज साफ दिखेगा नहीं,
तो मायोपिक बोल दिया तो यू की वैल्यू माइनस का इन्फिनिटी हो गया। वी की वैल्यू जो दे रखी है उसने कितना दे रखा है 1.5 मीटर, इसको मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1.5 एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉइंट नीचे आ जाएगा, तो एक से एक कैंसिल हो गया, तो 150 क्या आ रहा है इसमें सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, और विद साइन आएगा तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा आगे, तो ये हो गया, खत्म हो गया। बस अब क्या करना है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मायोपिया वाला होता है तो f बराबर v होता है, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ, f बराबर v होता है, f की वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 150 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, पावर क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय f। ठीक है, वो भी जब हम सेंटीमीटर में रख रहे हैं तो 100 डिवाइड बाय f की वैल्यू कितनी है माइनस का 150, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल गया। ठीक है, 2 5 2 10 और 5 3 15, तो यहाँ पे आ रहा है माइनस का 2 डिवाइड बाय 3 जो आएगा 0.66 यानी कि 0.67, आगे साइन लगा दिया माइनस का और पीछे लगा दिया यूनिट डायोप्टर, तो ये हो गया आंसर। आ जाओ सोल्यूशन कैसे करेंगे। एक पर्सन है जो क्लियरली देख सकता है ऑब्जेक्ट्स को 25 सेंटीमीटर से 2 मीटर तक का। अब इसने दो वैल्यू दे दी ना इससे, और इसने ये भी नहीं बताया, कहीं पे लिखा नहीं कि मायोपिया वाला है, कहीं पे ये भी नहीं लिखा हाइपरमेट्रोपिया है, कहीं पे ये भी नहीं बोला है कि फार पॉइंट है कि नियर पॉइंट है कि नहीं। तो अब इसको देखो, उसने बोला है कि ऑब्जेक्ट्स को साफ साफ देख सकता है, कहां पे रखा है जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से 2 मीटर तक का। तो 25 सेंटीमीटर तो नॉर्मल विजन होता है हमारी आंखों का, हमारी नॉर्मल विजन कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है ना। इसका मतलब नियर पॉइंट वाला दिख रहा है ना उसको, नियर पॉइंट मतलब पास वाली चीज दिख रही है ना, पास वाली चीज दिख रही है, तो ये वाला डिफेक्ट क्या मायोपिया होगा। मायोपिया में क्या होता है पास की चीज दिखती है कि दूर की चीज दिखती है, पास की दिखती है ना, तो मैंने क्या बोला क्या ये डिफेक्ट मायोपिया होगा। नहीं सुनो सुनो, हाँ तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, इसका मतलब क्या है कि मुझे ये साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो क्या ये हाइपरमेट्रोपिया वाला केस होगा, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में हमें पास का दिखता है या दूर का दिखता है, साफ साफ दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। लेकिन पास मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी उससे दे रखी है कि इतना दिख पा रहा है, इसका मतलब ये हाइपरमेट्रोपिया तो नहीं है। तो ये कंडीशन कौन सी लग जाएगी मायोपिया वाला। कैसे पता चला, क्योंकि 25 सेंटीमीटर तो नॉर्मल विजन होता है, और नॉर्मल विजन 25 सेंटीमीटर ये देख पा रहा है, ये देख पा रहा है मतलब नॉर्मल विजन इसको दिख रहा है, तो पास की चीज इसको दिख रही है, तो इसका मतलब है कि 25 सेंटीमीटर 2 मीटर के बीच की दूरी दिख रही है, 2 मीटर के बाद वाली तो इसको दिखेगी नहीं फिर, क्योंकि इसने बोला है कि साफ साफ ऑब्जेक्ट जो रखा है 25 सेंटीमीटर से 2 मीटर के बीच में वो देख पा रहा है, इसका मतलब 2 मीटर के बाद वाली का क्या नहीं दिख रहा होगा। वो आया समझ में, तो 2 मीटर के बाद वाला नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये मायोपिया वाला केस हो गया, क्योंकि दूर की चीज दिख नहीं रही है इसे। तो मायोपिया वाले केस के लिए यू क्या होता है माइनस का इंफिनिटी। समझ में आया या नहीं आया, बाकी तो सब सेम है। अब आ जाएगा वी की वैल्यू, वी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन कौन से रखेंगे भाई 25 सेंटीमीटर रखेंगे कि 2 मीटर रखेंगे, 2, समझे। तो मायोपिया वाले में क्या रखते हैं दूर की वैल्यू वाली, जिसमें ज्यादा वैल्यू दी होगी उसको रखेंगे। हाइपरमेट्रोपिया में जो कम वाली वैल्यू होगी उसको रखेंगे, उल्टा करना है, उल्टा, समझे। हाइपरमेट्रोपिया, अगर मान लो ये हाइपरमेट्रोपिया का केस हो जाता तो ये वाली दूरी को हम रखते हैं वी की वैल्यू, कम वाली को। मायोपिया का केस है तो जो ज्यादा वाली वैल्यू है वो वाला आ जाएगा। अरे जो दूर रखा है, दूर क्या है 2 मीटर की दूरी ना, तो उस वाले को हम यू की वी की वैल्यू मान लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 मीटर लिखूंगी कि इसको मैं 2 सेंटीमीटर, सॉरी इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगी, सेंटीमीटर में। अब मायोपिया वाला केस है तो फोकस बराबर सीधे सीधे वी के होता है कि नहीं होता, वरना 1/f वाला पूरा लेंस फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो। ठीक है, तो फोकस की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 200 सेंटीमीटर। ठीक है, पावर कितना हो जाएगा, क्योंकि पावर ने तो पूछा है, क्या बोला है कि उसके विजन को तुम ठीक कर सकते हो किसके थ्रू, एक चश्मा लगा के जिसकी कुछ पावर है उस पावर को निकालो कितनी होगी, है ना। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय फोकस, जिसको हम सेंटीमीटर में लेते हैं। ठीक है, तो 100 डिवाइड बाय माइनस का 200, आंसर कितना आ जाएगा 0.5, वो भी माइनस का, और क्या आएगा ये डायोप्टर। कोई दिक्कत तो नहीं, ये रहा पावर। देखो इजी क्वेश्चंस तो है। एक पर्सन है जो ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली, मतलब क्या है साफ साफ, क्लियरली, जो ऑब्जेक्ट को साफ साफ नहीं देख पा रहा जब उस डिस्टेंस को 50 सेंटीमीटर की कम डिस्टेंस पे रखा है। मतलब सिंपल है, ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ये 50 सेंटीमीटर है, अगर ये 50 सेंटीमीटर है तो ये मुझे दिख रहा है, लेकिन अगर 50 सेंटीमीटर से मैं कम रख रही हूँ ना इस ऑब्जेक्ट को मैं पास रख रही हूँ, 50 सेंटीमीटर से मैंने डिस्टेंस कम किया तो मुझे दिख नहीं रहा है। इसका मतलब कौन सा कंडीशन है, हाइपरमेट्रोपिया की मायोपिया, समझे। तो बस पहला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट। डिफेक्ट कौन सा है हमारी आंखों में, ये हाइपरमेट्रोपिया है। समझ में आया, क्वेश्चन समझाने की बात तो समझ में आ जाता है, बट पेपर में तो कोई आएगा नहीं समझाने के लिए ना। ठीक है, तो वहां क्या लिख रहा है देखो ना, डिस्टेंस लेस देन 50 सेंटीमीटर,
तो उसने बोला ना कि अगर डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर से कम कर दिया तो पर्सन देख नहीं पा रहा अच्छे से, समझे? तो इसका मतलब कौन सा डिफेक्ट हो गया? हाइपरमेट्रोपिया। दो रीजन बताओ इस डिफेक्ट के लिए, किस वजह से हाइपरमेट्रोपिया होता है? एक होता है तुम्हारे पास शॉर्ट आईबॉल या शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल, है ना, शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल। दूसरा क्या होता है? पावर इसकी बढ़ जाती है कि घट जाती है? लेस पावर। क्या हो जाता है? लेस पावर ऑफ लेंस। अरे लिखवा तो रखा है कॉपी में, कल तो पढ़ रखा है, इससे पहले तो ये था। हाँ, तो शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल, आईबॉल छोटी हो जाती है, इसमें से डिफेक्ट होता है। दूसरा क्या हो जाता है? पावर जो होता है हमारे आई लेंस का, पावर ऑफ आई लेंस बिकम लेस, ऐसा लिखोगे ना, ये तो मैं अपने शॉर्ट में लिखवा रही हूँ, पावर ऑफ आई लेंस बिकम लेस, ऐसा लिख दिया, या फिर शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल। ठीक हो गया। लास्ट में क्या बोला है? कैलकुलेट पावर ऑफ लेंस, पावर निकालो लेंस की। कुछ नहीं है भैया, तुम्हें पता चल गया हाइपरमेट्रोपिया है तो यू की वैल्यू माइनस का 25 सेंटीमीटर होता है। वी की वैल्यू क्या होगी? जो वैल्यू दे रखी है उसने क्वेश्चन में, कौन सी दे रखी है? 50 सेंटीमीटर, समझे? और 50 सेंटीमीटर ज्यादा दूर नहीं है, ये भी सोचो। तो मैंने तुमसे बोला था कि वी की वैल्यू हाइपरमेट्रोपिया के लिए छोटी वाली वैल्यू रखते हैं और मायोपिया के लिए बड़ी वाली वैल्यू रखते हैं, अगर दो वैल्यू दी हो तो। वहां पे तो चलो एक ही दिया था इसलिए कोई टेंशन नहीं है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, क्योंकि यहाँ पे सीधे f को u के बराबर नहीं रख सकते, वो सिर्फ मायोपिया में आता है। कल कोई कंफ्यूज अगर हो गए तो सीधे सीधे लेंस फॉर्मूला लगाओ, वहां से निकाल लो, क्या दिक्कत हो रही है? तो 1/f इज इक्वल टू 1/v मतलब माइनस का 50 माइनस का 25, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस को ऊपर फेंक दिया, एलसीएम ले लेंगे तो 50 आ जाएगा, ये माइनस का 1 प्लस का 2, ऐसा क्वेश्चन तो अभी थोड़ी देर पहले भी सॉल्व किया था, है ना। तो 1/f कितना आ जाएगा? 1/50 हो गया, वो भी माइनस के साइन के साथ, ना सॉरी प्लस के साइन के साथ। तो f की वैल्यू कितनी आ रही है? 50 सेंटीमीटर आ गई है। पावर कितना हो जाएगा? 100 डिवाइड बाय फोकस, वो भी किसमें? सेंटीमीटर में। फोकस बोलती हूँ उसको, लेकिन है फोकल लेंथ। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 100 डिवाइड बाय 50, ये यहां से यहां कैंसिल, तो यहां से यहां कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा? पावर इज इक्वल टू 2 डायोप्टर। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक पर्सन है जिसको शॉर्ट साइट की दिक्कत है, तो शॉर्ट साइट मतलब क्या? हाइपरमेट्रोपिया की मायोपिया? शॉर्ट साइट मतलब शॉर्ट साइटेडनेस। अरे उसका दूसरा नाम नहीं था क्या? किसका? मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस नहीं है क्या? पास की चीज दिखना, शॉर्ट रेंज वाली, शॉर्ट डिस्टेंस वाली चीजों को देख पाना, या फिर नियर साइटेडनेस भी तो लिखा हुआ है कि नियर वाली चीजों को देख पाना लेकिन दूर की चीज ना दिखना, तो मायोपिया वाला डिफेक्ट हो गया ये। ठीक है, तो लिखा है कैन नॉट सी क्लियरली बियॉन्ड अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर। अरे 2.5 मीटर दूर वाला हो गया ना, तो 2.5 के बाद नहीं देख सकता साफ साफ। आया समझ में कि नहीं आया? तो मायोपिया वाला डिफेक्ट हो गया ये। मायोपिया डिफेक्ट हो गया तो यू की वैल्यू माइनस इंफिनिटी। आया कैसे मायोपिया हुआ या नहीं? ठीक है, और वी की वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस का 2.5 क्या? मीटर, जिसको तुम सेंटीमीटर करोगे तो सेंटीमीटर में क्या करेंगे? 2.5 डिवाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 250 क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। इसको मीटर में भी रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बट मैं इसको सेंटीमीटर में रख रही हूँ। ठीक है, और विद साइन आ गया। तो क्या मायोपिया के लिए f की वैल्यू v के बराबर होती है मायोपिया में? वरना लेंस फॉर्मूला लगा लो, है ना। f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 250 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है इसमें? पावर निकालना है। ठीक है, अच्छा आगे क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? व्हाट वुड बी नेचर एंड पावर ऑफ करेक्टिव लेंस टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। नेचर मतलब क्या होता है? रियल इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल इरेक्ट, ये तो होता है ना रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट। लेकिन ये नेचर मतलब किसका पूछ रहा है? ये नेचर पूछ रहा है लेंस का। लेंस का नेचर कैसा है? नेचर जो तुम लगा रहे हो ना, जैसे यहाँ पे माइनस का साइन आया, फोकस नेगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा? फोकस नेगेटिव हो रहा है, हाँ है ना। लेकिन फोकस को थोड़ी नेगेटिव में देखते हो तुम। नेचर में कौन सी बात करी मैं? नेगेटिव नेचर मतलब हमने क्या पढ़ा है? रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अब वो फोकस के अकॉर्डिंग थोड़ी बताते हो, वो तो मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग निकालोगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ मैग्निफिकेशन कहां से लगाओगे? और यहाँ पे तुम हमेशा वी की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हो, चाहे तुम मायोपिया वाला लो चाहे तुम हाइपरमेट्रोपिया वाला लो, वी की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव हो रही है ना। यू तो पहले से ही नेगेटिव था, तो वी की वैल्यू भी तो नेगेटिव ही हो रही है हमेशा। तो इस हिसाब से तो आंसर में जैसे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वी बाई यू लगता है ना लेंस के लिए, वी बाई यू। तो इसका नेगेटिव हमेशा कट होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसके हिसाब से हमेशा नेचर वर्चुअल इरेक्ट आएगा। आया नहीं आया? क्या कह रही हूं मैं? नेचर समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे इसको नहीं निकालना है, ठीक है। वो तो इमेज का या उसका लगेगा ना, इसमें नेचर नहीं बताना है। नेचर मतलब कि वो लेंस तुम्हारा कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब कि कॉन्केव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, वही पूछा है जो अगले वाले लाइन में बोला है, वही सेम चीज ऊपर पूछ दिया है। समझ में आया? चलो बस निकाल लो फटाफट से। पावर बोला था तो पावर निकाल देंगे। पावर क्या हो जाएगा? 100 डिवाइड बाय
250 विद माइनस का साइन, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये किसमें जाएगा 25, 5 5 जो 25, 5 2 जो 10, तो 2 डिवाइड बाई 5 यानी कि कितना, माइनस का 0.4 डायोप्टर। ये पहला वाला केस खत्म। अगर फोकस नेगेटिव आता है तो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ये मिरर नहीं लेंस। अगर ये भी नहीं आता तो सिंपल तुम्हें पता है शॉर्ट साइड मतलब कौन सा वाला डिफेक्ट है, मायोपिया वाला डिफेक्ट है। और मायोपिया को कैसे ठीक किया जाता है, कौन सा लेंस लगाकर, कॉनकेव। तो बस अगले वाले में क्या लिखा है, ऑल्सो टेल विच लेंस शुड बी यूज्ड टू करेक्ट द शॉर्ट साइटेडनेस। तो आंसर क्या लिखेंगे इसमें, कॉनकेव लेंस। हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी था, सारे क्वेश्चन तो इजी है। ठीक है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस खत्म कर रहे हैं, इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा।